थोड़ा तो रुक जाइए। एक के बाद एक झूठ पकड़ में आ जाता है, और जनता के सामने जो झूठ आपने बोला है ना, आज मैं उससे पर्दा हटा दूंगा। क्या बोल रहे हैं आप? खाली ट्रेन जा रही है, आपके पास वीडियो है। अब दर्शकों, बस मैंने आज अखिलेश यादव को सुना, देखा, और उसके बाद आपके लिए सच्ची रिपोर्ट लेकर आया हूं। अगर यकीन ना हो तो इस रिपोर्ट को देखिए। महाकुंभ को लेकर जितने भी सवाल उठा रहे हैं, आज उसकी पड़ताल हम कर रहे हैं, और आपको एक एक चीज मैं दिखाता हूं। ये महाकुंभ की साइट है, आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग इस पर आ रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो तस्वीर आप देखिए। जो लोग कह रहे हैं कि आंकड़े झूठे हैं, उनके लिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये मैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर हूं, और मैं पटना से प्रयागराज जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं महाकुंभ के लिए, उनको आज देख रहा हूं। तारीख है 17 जनवरी, और उसके एक हफ्ते की मैं जब लिस्ट देखता हूं तो सारी की सारी वेटिंग लिस्ट आती है। अलग अलग दिनों में इसी तरह की तस्वीर हम देख पा रहे हैं। अब आप नीचे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो आप देखिए, जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं पटना से प्रयागराज की, वो फुल की। तो वाह अखिलेश जी, वाह, आपने क्या बात कही है। इसका बात मज़ा आ गया कि कुंभ में कोई व्यवस्था ही नहीं है, ट्रेन बिल्कुल खाली जा रही है। वाह क्या बात की है। तो गाइस, इसी जानकारी को जानने के लिए इस न्यूज़ को आगे भी कंटिन्यू करें, ठीक है। और इनकी अखिलेश यादव पूरी चड्डी उतरवा के माने। सभी को राधे राधे और जय श्री राम। ये देखिए, कुछ जगह पर वेटिंग लिस्ट भी छोड़िए, रिग्रेट दिखा रहा है। ये आप देखिए, रिग्रेट दिखा दिया गया, यानी है ही नहीं जगह। आप तो लखनऊ में बैठे हुए हैं ना, ये देखिए, लखनऊ से आपके सामने खोल रहा हूं मैं। अगर आपको ये भी झूठ लग रहा है तो आइए दिखाता हूं आपको मैं। ये देखिए, ये पूरी ट्रेन यहां पर आप देखिए, एक एक करके कितनी ट्रेनें हैं अखिलेश जी। अगर आपको ये भी नहीं दिख रहा है तो आप आंखें खोलिए और अपनी राजनीति का झूठा चश्मा उतारिए, और ये सच्ची एक्सरे रिपोर्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये खत्म नहीं हुई है। अगला शहर मैं आपको दिखाता हूं। अगला शहर न्यू दिल्ली, देश की राजधानी से प्रयागराज महाकुंभ में कितने लोग जा रहे हैं ये आप देखिए। वंदे भारत चलाई है सरकार ने, सबसे प्रीमियम ट्रेनों में से एक है। वहां पर आप वेटिंग लिस्ट देखिए, कितनी वेटिंग लिस्ट है। और ये वेटिंग लिस्ट एक जगह की नहीं है, ये वेटिंग लिस्ट हर जगह से हमें ऐसी दिखाई दे रही है। और मैं आपको आखिर में एक आंकड़ा और दिखा देता हूं, जो मध्य प्रदेश के भोपाल से है। कई जगह पर वेटिंग लिस्ट है तो कई ट्रेनें रिग्रेट हो गई हैं, देखिए। और ये सिर्फ आपको मैं ट्रेन दिखा रहा हूं, फ्लाइट तो छोड़िए, बस तो छोड़िए, आप ट्रेन पर नजर डालिए, क्योंकि भारत की आत्मा ट्रेन है, भारत की आत्मा रेल है। और अगर आप यहां पर तस्वीर देख रहे हैं जो एक एक झूठ से पर्दा उठा रही है, इसलिए मैंने कहा था अखिलेश जी कि आपके एक एक झूठ का, एक एक सफेद झूठ का पूरा एक्सरे करूंगा, और इस एक्सरे रिपोर्ट में आप पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं, पूरी तरह से झूठे साबित हो रहे हैं। आपके झूठ का पुलिंदा यहां बेनकाब हो गया है। देख लिया ना आपने, जो हवाई बातें कर रहे थे, हवा में कुछ भी कह रहे थे, ऐसा होता नहीं है। महाकुंभ में आपने अखिलेश जी जो अपने पीडीएफ पत्रकार उतारे थे ना शुरुआत में, मैंने उनको भी बेनकाब किया। जो पुराने वीडियो लेकर आ गए और नया बताकर पोस्ट कर रहे थे, उनको भी बेनकाब किया था। ग्राउंड पर जाकर खुद सच्चाई देखिए अखिलेश जी, सीधा कह रहा हूं मैं। अब तक आंकड़े बता रहे हैं कि 7 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये ज्यादा भी हो सकता है। कम से कम आप उन सनातनी, उन साधु संतों का तो मान रख लीजिए, ध्यान रख लीजिए। कम से कम इतनी तो शुचिता रखिए, क्योंकि साधु संत भी आक्रोशित हो रहे हैं। हम रह रहे हैं कुंभ में, हम जानते हैं हमारी सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं, और उसका साधुवाद है डीएम का, योगी जी का और प्रशासन का बहुत साधुवाद है। हमसे पूछे, हम सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक सबको आशीर्वाद देते हुए बैठ जाते हैं। तो भीड़ तो है। ऐसा अखिलेश यादव का काम तो सरकार है उसके खिलाफ ही बोलना है। हम जब स्नान करने जा रहे थे तो रोड के दोनों तरफ कितनी भीड़ थी, और हमारा कुंभ मेला क्षेत्र है, उसमें चारों तरफ से भीड़ आ रही थी। यहाँ पे सभी देशों से, अनेक देशों से कुंभ मेले में आनंद लेने के लिए पर्यटक आ रहे हैं। कोई इस बात का दावा करता है कि मेले में भीड़ नहीं आई, तो उसको लेके आओ और उसको दिखाएं कि देख कितनी भीड़ है। जो आज स्नान हुए 4 दिन हो गए हैं, पर भीड़ निकल नहीं पा रही है मेले से। अगर अब भी कई लोगों को शक हो रहा है कि भाई अखिलेश यादव सच भी हो सकते हैं, तो उनके लिए मैं आपको ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाला हूं जो आपकी सारी शक और शंकाएं खत्म कर देगी। इस रिपोर्ट को देखिए जरा।
के साथ ही एकता का संदेश भी दिया जा रहा है। शायद इसमें जातियों वाला खेल खेलने वाले लोगों की चल नहीं पा रही। कुंभ में न कोई जात पात है, न धर्म न वर्ण, है तो सिर्फ और सिर्फ आस्था। लेकिन कुछ लोग जातियों में फूट पड़ी रहना देना चाहते हैं, इसलिए महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार का हर आंकड़ा फर्जी, कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई। चुप चुप चुप। और नहीं मानता, ये वीडियो दिखा सकता हूँ मैं आपको। तो ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। आध्यात्मिक ऊर्जा सांसद गर्मा गई है। लोगों की आदत हो गई है कि रंग में भंग डालना। मैं तो उनसे यही कहूंगा, बिना मांगी सलाह दूंगा कि जाकर के एक बार कुंभ में गंगा जी में डुबकी लगाएं, स्नान कर लें, तो हो सकता है कि उनके दिमाग में जो निगेटिविटी भरी हुई है, नकारात्मकता भरी हुई है, तो थोड़ा सा ठीक हो जाए। देखिए, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना देश की विपक्ष की आजकल एक नियति सी बन गई है। उनके पास अगर खुद के आंकड़े हो तो बता दें। अब आप देखिए, दुनिया आज कुंभ की तरफ दौड़ रही है और ये आंकड़ों में खोए हुए। समझ में नहीं आता, हंसी आती है मेरे को ऐसे व्यक्ति के ऊपर कि इनके पास कोई थॉट नहीं मिला क्या। अखिलेश कैसे अपनी झूठ की दुकान दिन रात खोलकर बैठे हुए हैं और झूठ परोस रहे हैं, उसकी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। महाकुंभ चल रहा है, ऐसे में करोड़ों श्रद्धालु जो है सनातनी वो यहाँ पर आ रहे हैं तीर्थराज प्रयागराज में। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये आंकड़ा झूठा है, लेकिन इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंकड़ा झूठा नहीं है। करोड़ों श्रद्धालु जो तीर्थराज प्रयागराज में आ रहे हैं और यहाँ पर स्नान दान पूजन कर रहे हैं। महाकुंभ में पहुंचे लोग तो व्यवस्थाओं से खुश हैं, योगी को फुल नंबर दे रहे हैं। अब उन लोगों को भी सुन लीजिए जो महाकुंभ जाने के लिए लाइन में खड़े हैं। विपक्ष का ये है कि विपक्ष भगवान को मानता नहीं है। जब वो रामचंद्र जी को नहीं मानता विपक्ष, तो फिर किसको मानेगा। तो विपक्ष की बात तो झूठ हो सकती है, लेकिन इनकी बात झूठी नहीं हो सकती। सुबह ही मैंने महाकुंभ में स्नान किया, जहाँ पे संगम है, और बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग लगभग 700 किलोमीटर की दूरी से संगम स्नान के लिए आए हुए थे। गिरिडीह से चलकर हम लोग 700 किलोमीटर का दूरी तय करके आए हैं। जिस तरह का व्यवस्था किया गया है, हमको लगता है इससे बढ़िया व्यवस्था अभी तक तो नहीं देखे थे। बीजेपी का साफ कहना है कि कुछ लोगों की आदत रंग में भंग डालने वाली हो गई, लेकिन ऐसे लोगों को चाहिए कि वो संगम में जाकर डुबकी लगा ले ताकि उन्हें थोड़ी सद्बुद्धि आए।